दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि 33% इसका जीएमपी दिखा रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिर्फ जीएमपी देखकर ही अप्लाई नहीं करना चाहिए कोई भी आईपीओ में। ये हमेशा देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म में हम लोग को सस्टेनेबल रिटर्न्स दे पाएगी। अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए तो क्या वो डिविडेंड दे पाएगी, या जो कुछ भी है सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, हम लोग का कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो चीज़ को हम लोग को ध्यान रखते हुए हमेशा आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए गाइस, हम लोग इसी वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या ये कंपनी हम लोग को सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म रिटर्न देने लायक है या नहीं है, कौन से इंडस्ट्री में है, कब आईपीओ आ रहा है, क्या डेट से, कितने पैसे चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो ये आईपीओ शुरू होगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस के साथ ही 29 तारीख को, चलेगा 31 तारीख को। जैसे कि मैंने कहा, लक्ष्मी इंडिया नाम का भी एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, सेम डे आ रहा है। तो डेफिनेटली दोनों के अंदर क्लैश है। और उसके नेक्स्ट डे 30 तारीख को और 3 आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें से एक आईपीओ तो बहुत ही अवेटेड आईपीओ है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेंस की भी दिक्कतें आ जाएगी, वो भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। 1 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगा, 4 तारीख को रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 5 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो 1 रुपये की फेस वैल्यू है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट हो चुका है। लक्ष्मी इंडिया वाला तो एटलीस्ट 5 रुपये की फेस वैल्यू पर था, ठीक है। बाय द वे, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और वो सब के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, एक वीडियो बना दूंगा मैं। 640 से 675 का शेयर है, प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करेंगे तो 675 पर ही अप्लाई करेंगे। 22 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है, टोटल आपको 22 शेयर मिलेंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो एक लॉट में, ठीक है। सेल टाइप देखेंगे तो फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से टोटल इशू साइज 1300 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है और 800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये 60-40 का रेशियो है, उल्टा 40% के आसपास का माल, 40% से भी थोड़ा बहुत कम फ्रेश इशू है, 60% के आसपास का माल प्रमोटर अपना माल बेच के जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है, ठीक है, मुझे ये पॉइंट नेगेटिव लगता है। चलिए हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप कोटा देखोगे, 75% क्यूआईबी को मिला है, 10% रिटेल को, 15% एचएनआई को। जब भी ऐसा रेशियो रहता है, मैं हमेशा कहता हूँ या दो में से कोई एक चीज़ होगी, या तो सेबी की कोई गाइडलाइंस मेंटेन नहीं हुई है, या तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी ने लॉस बुक किया है। रिटेल वालों के लिए आपको एक लॉट पड़ेगा 14,850 रुपये का। आप जैसे ही 13 लॉट के ऊपर जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास फिलहाल के लिए 92.58% का माल पड़ा हुआ है, और पोस्ट आईपीओ 76 के आसपास का हो जाएगा। मेरे हिसाब से उससे थोड़ा और कम होगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 75 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलिए कंपनी के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, समझ में आ जाएगा। Aditya Infotech Limited manufactures and provides video security and surveillance products, solution and services under the brand name as CP Plus। तो ये कंपनी आदित्य इन्फोटेक है, बट ये लोग का जो ब्रांड है वो CP Plus है, ठीक है। तो अभी ये लोग क्या करते हैं, वीडियो सिक्योरिटी, सर्वेलेंस प्रोडक्ट सब प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, वो AI डिवाइसेस सब हो गए, वाईफाई कैमरा हो गया, आजकल दुनिया भर के कैमरा आ गए, तो ये वो सब बेसिकली लोग प्रोवाइड करते हैं। कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्ट होम LOD कैमराज, ठीक है, HD एनालॉग सिस्टम, एडवांस नेटवर्क कैमराज, बॉडी वॉर्न थर्मल कैमराज, ये सब लोग प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग रेंज IR कैमराज, IR का मतलब इंफ्रारेड होता है, ठीक है। AI पावर्ड सोल्यूशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन, पीपल काउंटिंग एंड हीट मैपिंग, ठीक है। तो ये जो पीपल काउंटिंग एंड हीट मैपिंग है, ये सब आप लोगों को ये यूजुअली जो सर्च ऑपरेशंस होते हैं, जो पुलिस और सबके जो सर्च ऑपरेशन होते हैं, ये सब उसमें काम आते हैं। ये नंबर प्लेट और रिकग्निशन, ये सब वो सब चीज़ में काम आते हैं। ये कमर्शियल यूज़ हो गया। रेजिडेंशियल यूज़ के लिए भी लोग ऑफर करते हैं, स्मार्ट वाईफाई कैमरा हो गया, 4G एनेबल्ड कैमरा हो गया, डैश कैम हो गया, जो आप लोग अपनी गाड़ियों में लगाते हो डैश कैम, वो उसके लिए काम आ गया। In fiscal year 2025, the company offered 2,986 stock keeping units across India and sold products across 550 cities, ठीक है, सिटीज़ एंड टाउन। तो 550 से ज़्यादा शहरों में ये लोग ने बेचा है, और लगभग 3,000 प्रोडक्ट ये लोग ने बेचे हैं,
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल तो अच्छी बात है। अभी ये लोग का क्या कर रहे हैं, ये लोग हम लोग और देखते हैं। ऑपरेशन आर सपोर्टेड बाय 41 ब्रांच ऑफिसेज एंड 13 रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये लोग के 41 ब्रांच ऑफिस है। रिटर्न मर्चेंडाइज यानी कि मान लो अगर ये लोग का ये हो गया, कुछ फॉल्टी प्रोडक्ट निकल गया, तो यहाँ पर से लोग रिटर्न वो सब प्रोसेस करते हैं। कंपनीज सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू अ नेटवर्क ओवर 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज अलॉन्ग विथ मोर देन 2100 सिस्टम इंटीग्रेटर्स। ठीक है, अभी सिस्टम इंटीग्रेटर्स के अगर लोग सिस्टम वो सब बना के देंगे, मतलब आपको सेटअप वेटअप करके देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि मुझे मैंने कैमरा ले लिया तो ये मैं कोई फोटो खींचने के लिए तो कैमरा नहीं ले रहा हूँ, मैं एक वीडियो सर्वेलेंस के लिए ले रहा हूँ, तो वो सब का सेटअप वेटअप वो सब लगेगा, तो वो सब ये लोग करवा के देंगे। और ये लोग के 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। ठीक है, अभी ये लोग की कंपनी 10 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयर हाउस में ये लोग का प्रेजेंस है। दिल्ली, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ इंडिया में हो गया, भिवंडी महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में हो गया गुजरात में, मध्य प्रदेश में है, वेस्ट इंडिया का हो गया, फिर कोलकाता में, गुवाहाटी में ये लोग इधर भी प्रेजेंस है, चेन्नई, तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटक में भी प्रेजेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये लोग इंडिया के चारों कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे कोनों में ये लोग प्रेजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली अच्छी बात है। ये लोग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर है? कडप्पा आंध्र प्रदेश में ये लोग की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर ये देख सकते हो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, वो आप जाके पढ़ लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना या चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 12% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 205% का इंक्रीज हुआ है। भाई क्या कर रहे हैं लोग? ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन लोग का 205% का इंक्रीज हुआ है 2024 से 2025 के मुकाबले। ठीक है, पहले हम लोग एसेट्स देख लेते हैं। 1700 करोड़ के एसेट्स घट गए, 1650 हो गए, फिर उसके बाद एसेट्स फिर से डबल हो गए, लगभग 3200 करोड़ के आसपास हो गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ में एसेट्स बढ़ गए, यहाँ से यहाँ में भी एसेट्स ग्रो ही हुए हैं। रेवेन्यू देखेंगे 2300 करोड़, फिर यहाँ पर 2800 करोड़, मोटा मोटी 20% का मार्जिन या 20% का इंक्रीज आया, और 2800 करोड़ से यहाँ पर 3122 करोड़। तो रेवेन्यू में तो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं आया, 12-15%, जैसा कि ये लोग ने ऊपर भी लिखा हुआ है 12% था, तो उतना ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 2300 करोड़ पे सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 4% के आसपास का ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। फिर 2800 करोड़ पे ये लोग का 115%, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 4% के आसपास का था। बट अब अगर आप यहाँ पर देखो 3122 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो 350 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 10.5-11% के आसपास का ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन है। जहाँ पर ये लोग 4% पे खेल रहे थे, वहाँ पर ये लोग ने सीधा 11% कर दिया। अभी इसके अंदर दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो ये लोग ने कुछ अपना ये लोग का जो बाहर का जो कॉस्ट है वो कम कर दिया है, या तो ये लोगों को एक बल्क ऑर्डर मिला है जिसका प्रॉफिट अभी यहाँ पर बुक हुआ है, वैसा कुछ हो सकता है, या तो फिर कोई ये लोग ने नया प्रोडक्ट लाया है, जैसे कि अभी AI वो सब इतना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी डेफिनेटली एक इंक्रीज हो सकता है। वो कहीं ना कहीं हम लोग को और रिसर्च करेंगे तब समझेगा। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 308 करोड़ के रिजर्व्स थे, 421 करोड़ हो गए, और लगभग अभी 1000 करोड़ के रिजर्व्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि बोरोइंग्स आप देखो एकदम कांस्टेंट ही है, 409, 405, 412, तो मोटा मोटी उसी रेंज में है। 410 का एक एवरेज ये लोग के पास है, और जितना रिजर्व्स और रेवेन्यू है उसके हिसाब से तो कंपनी को इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं बोरोइंग्स के हिसाब से, जितना मुझे लगता है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 8000 करोड़ की कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कंपनी, डेफिनेटली ये एक अच्छी कंपनी है, मतलब मिड कैप कंपनी हम लोग इसको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। ROE की बात करेंगे तो लगभग 35% का ROE है, ROCE भी 33% के ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है ROE और ROCE दोनों का। दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है। डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर भी वीडियो है, और डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर भी है, 0.41 का। मेरा हमेशा ये रहता है कि 0.8 के नीचे डेट टू इक्विटी रेशियो रहना चाहिए, जो कि डेफिनेटली उसके नीचे है, उसका आधा ही है। ठीक है, पैट मार्जिन की अगर बात करेंगे 11.5%, 11.25% का पैट मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई लग रहा है 7.06, और EPS की बात करेंगे तो 32 का EPS है। पोस्ट IPO 30 के आसपास का हो जाएगा, इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, PE रेशियो प्री IPO 21 का, पोस्ट IPO 22.52 का। ठीक है,
पी रेशो पी बी रेशो दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंपनी क्यों पैसे उठा रही है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को हटा देते हैं, बट ये लोग को सिंपली ये लोग को पैसे उठा रही है, ये लोग को लोन ये लोग का निकालना है, जो ये लोग के डेट है वो कम करना है। 375 करोड़ ये लोग उसके लिए ही उठा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 800 करोड़ 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे, जिसमें 375 करोड़ का ये लोग लोन उठा रहे, लोन कम कर रहे हैं, यानी कि ये लोग के पास जो 412 करोड़ का जो लोन है ये वो लोग कम करके नहीं बोल के 30-40 करोड़ पे बचा देंगे। तो इससे ये लोग का और क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इंटरेस्ट कम देंगे और फिर ये लोग का जो भी रेवेन्यू आएगा वो लोग बिजनेस में ही डाल सकते हैं रादर देन वो लोन क्लियर करने में। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कंपनी की। चलिए पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पीयर एनालिसिस भी करेंगे, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका तो कुछ कॉम्पिटिटर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अभी पता नहीं है वेबसाइट की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है या सच में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। जीएमपी की बात करेंगे तो जीएमपी यहाँ पर 210 रुपये का जीएमपी दिखा रहा है। जब मैंने थंबनेल बनाया था तब यहाँ पर 33% का जीएमपी था, अभी आप देख सकते हो 31.11 हो गया है। तो जीएमपी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीएमपी ऊपर नीचे होता रहता है, ये हमेशा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी आप थंबनेल के हिसाब से 33% था, बट अगर आप यहाँ पर अभी वीडियो में देखोगे तो 31.11 है, यानी कि जीएमपी थोड़ा सा कम हो गया है। बट अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूँ, बिजनेस की बात करूँ, जो बिजनेस के फाइनेंशियल्स है बिजनेस के हिसाब से, डेफिनेटली बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनेंशियल्स के हिसाब से अच्छा लग रहा है। बस दिक्कत ये आ रही है कि जो बिज़नेस मॉडल है या जो सेक्टर में है, क्या ये 15-20 साल 25 साल उतना रैपिडली ग्रो कर पाएगा, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बट डेफिनेटली ये जो मैंने लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस वाला जो मैंने एनालिसिस करा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लेना। वो दोनों में से अगर इन दोनों में से मुझे कोई एक चूज़ करना होगा तो मैं डेफिनेटली आदित्य इन्फोटेक में मैं इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। हालांकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ये भी बताया था कि जिस दिन ये आईपीओ आ रहा है उसके नेक्स्ट डे और 3 आईपीओज आ रहे हैं, तो वो 3 आईपीओ का भी मैं एनालिसिस डालूंगा वीडियो पे, आप वो भी देख लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो वो सब भी आप देख लेना। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पाँचों में तो मैं नहीं डालने वाला हूँ। मैं डालूंगा तो किसी एक में पैसे डालूंगा या तो 2 में डालूंगा। ठीक है, तो भी वो कौन से 2 हो सकते हैं, कौन सा एक हो सकता है, या शायद कोई भी ना हो। ठीक है, बट फिलहाल तो मुझे आदित्य इन्फोटेक ये अच्छी कंपनी लग रही, ठीक ठाक लग रही है। अगर मुझे कोई और नहीं मिलता है तो एटलीस्ट इसके अंदर मैं 1-2 लॉट के साथ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फाइनेंशियल्स अच्छे और ये लोग एग्रेसिवली सोच रहे हैं, ये लोग का डेट वो सब कम करके ये लोग कहीं ना कहीं और एक्सपांड कर सकते हैं इन फ्यूचर। लोग के पास फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छे लोग खेल रहे हैं। अगर इन लोग के पास 10-11% का प्रॉफिट मार्जिन है, लोग सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही अच्छा है लोग का बिजनेस बन सकता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।